आज हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो ज्ञान के महासागर, जिन्होंने हर पीड़ित, हर शोषित के सबसे बड़े रक्षक अगर किसी को कहें हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी बिरादरी से आता हो, किसी समुदाय से आता हो, उन सब के लिए सबसे बड़ा कोई रक्षक जो अगर रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश, इंदौर के पास जो है एक गांव में हुआ। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने वहीं पे करी और उनकी शुरुआत की जो पढ़ाई की कहानी है, सब जानते हैं कि क्लासरूम में उनको बैठने की परमिशन नहीं थी। घर से एक चटाई वो लेके आते थे उस कक्षा में बैठने के लिए। स्कूल के अंदर जो पीने का पानी है उस मटके को जो है, पीने के पानी के मटके को हाथ लगाने की परमिशन उनको नहीं थी। ऐसे हालातों के अंदर उन्होंने जो है अपनी शिक्षा को शुरू किया। आगे आगे चल के बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने उनको स्कॉलरशिप देके जो है विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और विदेश में जाकर उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर विभिन्न डिग्रियां जो हैं हासिल करी, पीएचडी करी, मुख्यतः लॉ के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर। इन 3 क्षेत्रों में मुख्यतः उन्होंने जो है पीएचडी हासिल करी और फिर वो वापस देश में यहाँ लौटे। और क्योंकि बड़ौदा के जो राजा थे उनसे ये तय था कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो वापस लौटेंगे तो उनको वहाँ उनके जो है कार्यालय में काम करना होगा कुछ समय के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर अपना कार्यालय में काम करना शुरू किया। जो वो शहर था, जो गुजरात का जो शहर था बड़ौदा, उसके अंदर उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो अपने लिए मकान ढूंढना शुरू किया। जब मकान ढूंढने गए तो उनकी जाति को देखकर, उनकी जाति को जानकर जो है उनको जो है कोई मकान किराए पे ना दे। और ये सब चीज़ें जो हैं वो देखते देखते जो है वो बहुत आहत थे। उनको लगा कि शिक्षा लेने के बाद जो है शायद देश के अंदर जो कुछ लोग जाति बिरादरी के नाम पे भेदभाव करते हैं, शायद उनके विचार बदल जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इतनी शिक्षा लेने के बाद भी, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी लोगों के विचार जो हैं वो आज भी वैसे ही हैं, भेदभाव जो है आज भी जो है जाति और समाज के जो है नाते किया जाता है, तो उससे वो बहुत आहत हुए। और उसके पीछे एक कहानी है। वहीं गुजरात में बड़ौदा के अंदर एक सायाजी पार्क है। वो एक दिन बहुत आहत हुए और परेशान होकर वहाँ उस पार्क में जाके बैठ गए और वहाँ बैठ के उन्होंने चिंतन शुरू किया। और चिंतन करते करते उन्होंने जो है वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो मेरे समाज के लोग जो हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो वहाँ उन्होंने ये तय किया कि मैं अब आज से जो है अपना पूरा जीवन जो है मैं समाज के लिए लगाऊंगा। जो समाज में भेदभाव है, जो जाति के आधार पे भेदभाव है, उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है अपना जीवन लगाऊंगा। और वहीं उस दिन जो है सायाजी पार्क के अंदर, गुजरात में बड़ौदा के अंदर, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उस दिन से समाज के लिए लगा दिया। और उसके बाद सारी कहानी आपके सामने है कि कैसे उन्होंने जो है अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित किया। जब देश के अंदर सरकार बनी पहली तो उसमें वह कानून मंत्री रहे, और जब देश का संविधान बनने की बात आई तो उन्हीं को जो है, उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर जो है हमारे देश को जो है एक सुंदर संविधान के जो है वो मिल पाया। तो ये कहानी बाबा साहब अम्बेडकर की है और सही मायने में ये कहानी हम सब की है। हम सब ने जो है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जो है भेदभाव को फेस किया है। हमने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, कहीं पे जाति के नाम पर, कहीं समुदाय के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं रंग के नाम पर, कहीं ऊंचाई लंबाई के नाम पर, कहीं पतला मोटा होने के नाम पर। अगर देश से बाहर निकल जाएं तो कभी एशिया होने के नाम पर, एशियन होने के नाम पर, उससे बाहर निकल जाएं तो ब्लैक और वाइट के नाम पर। तो हर नागरिक ने, हम सब ने, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति ने कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे आके जो है भेदभाव को फेस किया है, उसको झेला है। तो बाबा साहब की कहानी हम सब की कहानी है। और उनकी कहानी में जो प्रेरणा वाली बात है वो ये है कि उन्होंने अपने इतने विपरीत हालातों के अंदर भी, इतने विपक्ष, इतनी मुश्किलों के अंदर भी उन्होंने कभी भी जो है अपना जो संकल्प है उसको जो है झुकने नहीं दिया, उसको कमज़ोर नहीं होने दिया। और अपने मजबूत संकल्प की बदौलत
उन्होंने जो है अपने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है काम किया।